तीर्थ में जाते हो ना आप लोग, बहुत ध्यान से सुने, कहीं भी जाओ तीर्थ में, भगवान का धाम हो, तीर्थ हो, अच्छी जगह हो, कभी मत कहा करो हम घूमने जा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? शुरुआत वहीं से खराब हो जाती है कि घूमने जा रहे हो। घूमने नहीं जाते, दर्शन करने जाते, तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं। और कुछ नहीं कहा जाए तो भ्रमण करने जा रहे हैं, इतना तो शोभा देता है। सबसे अच्छा कहो दर्शन करने जा रहे हैं। क्योंकि तीर्थों के नाम की जब अवहेलना होती है ना, भगवान को बड़ा कष्ट होता है। अब देखो, सौभाग्य आप सब भक्तों के, क्या वृंदावन धाम ब्रज भूमि, मथुरा धाम ब्रज भूमि में पधारे। कभी भी किसी के मुख से गलती से ये नहीं निकले कि हम घूमने आए। क्या करने आए? दर्शन करने आए। दर्शन करने के साथ साथ एक और फायदा मिल रहा है। क्या? भागवत भी श्रवण करने आए हैं। बोले और कुछ भी करने आए हो? बोले हम कन्हैया के साथ होली खेलने भी आए। बोले राधे 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 राधे। इस ब्रज भूमि में, ब्रज धाम में, जगत में तो होली होती है। कोई कोई कहते हैं होरी। क्या कहते हैं? होरी। जगत में होरी होती है, पर महाराज हमारे ब्रज में होरा होता है। क्या होता है? होरा। जो एक बार खेले ना महाराज, दीवाना बन जाए कन्हैया का। बोले होली का आनंद लेने आए इस ब्रज धाम में, ब्रज भूमि में, कन्हैया के साथ खेलेंगे। होली के रंग कन्हैया के संग। तो महाराज यहां पर संतजन बता रहे हैं, सूत जी महाराज बताते हैं, बोले नारद जी कह रहे हैं कि मैं दर्शन करने गया, भ्रमण करने गया, और मेरे मन को शांति नहीं मिली। बोले तीर्थों में शांति नहीं। फिर मैंने समझा गृहस्थियों के यहां देख लेता हूं, वहां भी बदल गया। बोले क्या? बोले तरुणी प्रभुता गे हे जय हो, शालको बुद्धिदायका, कन्या विक्रनो लोभा दंपति नाम च कलकनम। गृहस्थियों की परिभाषा बदल गई है। घर में नई बहू की चलती है। बोले चले तो कोई बुरी बात तो है नहीं, चलनी चाहिए, नई सोच आई है। बोले चले, पर बुजुर्गों की सलाह तो लो। उनका जो अनुभव जीवन का है वो कहां जाएगा? सलाह समझदारी बुजुर्गों की लेनी चाहिए, पर सब उल्टा हो गया है। चलती है नई बहू की और सलाह ली जाती है साले साहब की। किसकी? साले साहब की। और भैया साला जो सारे होते ना, साले लोग, वो घर का सत्यानाश कर देते, कोई भी क्यों ना हो। पर माताओं बुरा मत मानना, आपके भैया लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं। देखो आप माताएं हैं तो आपके जो भैया हैं वो हमारे क्या लगे? मामा जी। पर मामा जी की थोड़ी बहुत बुराई कर लेते तो कुछ घटता नहीं। बोल राधे 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 राधे। आपकी नहीं, आपके भैया मैंने अपने मामा जी की कर रहे, बुरा मत मानना। सजन, हमारे ब्रज में तो एक कहावत भी है, कहते हैं दीवार बिगाड़े आरो। आरो का मतलब जानते हैं ना? जो दीवार में अलमारियां हम लोग बनवाते हैं ना, आला जो बनवाते हैं। दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। घर को बिगाड़ने वाला मात्र एक साला होता है, घर को चौपट। तो कहने का मतलब कोई कोई ऐसे होते, हर कोई नहीं होते। तो सज्जनों, गृहस्थियों की परिभाषा बदल गई। तरुणी प्रभुता गे है शालको बुद्धिदायका। बोले गृहस्थियों में भी शांति नहीं। बोले अब मैंने विचार किया कि संतों के यहां जाऊं, वहां भी शांति नहीं है। संतों की परिभाषा बदल गई। मैंने पूछा ही भाई ये कोठी बंगला सब किसके हैं? वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, किसकी बनी है? बोली ये फलाने वाली त्यागी महाराज की बिल्डिंगें बनी हुई है, उनके कोठी बंगला बने हैं। बोली ये बच्चे इतने सारे किसके? बोले ये हैं ब्रह्मचारी जी के। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा सभी भक्त। बोले ये आवाज इतना शोर कहां से आ रहा है? बोले ये आ रहा है मौनी बाबा के आश्रम में से। मतलब बोले ब्रह्मचारियों की भी बच्चे होने लगे। त्यागी जी हैं तो कोठी बंगला क्यों बनवा रहे हो भैया? जय। मौनी बाबा का आश्रम है तो मौन ही रहना चाहिए, वहां से शोर क्यों आ रहा है? संतों की परिभाषा बदल गई, शांति नहीं मिली। अंत में मैंने विचार किया क्यों ना मैं वहां जाऊं जहां भगवान का धाम श्री धाम वृंदावन है।
नारद जी कहते मैं वृंदावन गया और जैसे ही वृंदावन पहुंचा मेरे मन को जो शांति मिली, आनंद आ गया। और सजन वृंदावन धाम भगवान का मथुरा धाम ऐसा धाम है जो एक बार आ जाता है ना वो कभी भूलता नहीं है। उसी पर ठाकुर जी के धाम का, ठाकुर जी के नाम का ऐसा चस्का चढ़ जाता है, भूलना भी चाहे ना तो भी नहीं भूलता है। और जो उत्सव अभी चल रहा है ना, ये विश्व विख्यात उत्सव है। कौन सा? होली महोत्सव। और सब उत्सव भले ही महाराज थोड़े धीरे बन जाएं, पर ये उत्सव विशाल से भी विशाल उत्सव बनता है। होली का उत्सव बड़ा आनंद आता है। तो सज्जनों, नारद जी महाराज वृंदावन पहुंचते हैं, कहते मेरे मन को शांति बहुत मिली। मैंने विचार किया कि मैं कुछ आगे भी दर्शन करूं। दर्शन करने गया ही था, मैंने देखा यमुना किनारे एक स्त्री उदास होकर बैठी है। उसके पैरों पर 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। कई सारी नारियां भी उसे समझा रही हैं। मैं सोचता कि मैं वहां जाऊं, पर मैंने विचार किया माताओं का झुंड है महाराज। बुरा मत मानना, माताओं का एक स्वभाव होता है, 1 मिनट में तो महाराज प्रसन्न हो जाती है, खिलखिला कर हंस जाती है, और 1 मिनट में रोने लग जाती है, कोई पता नहीं है। कोई की ऐसी होती है, पर जो हमारी कथा में आई है ना वो ऐसी नहीं। बोले राधे 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 राधे। वो तो सत्संगी है महाराज, देखो कैसे भाव से कथा सुन रही है। तो सज्जनों, बोले माताओं के स्वभाव की पता नहीं है, छने रुष्टा छने टुष्टा, मैं तो जा रहा हूं। नारद जी बोले मैं जाने लगा, इतने में वो स्त्री मुझे कहती अरे ओ बाबा, भोवो साधु छनम तिष्ठा वंचिंताम अपि नाशया दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा अघरम परम। कहां जा रहे हो महाराज? आओ दर्शन दो ना। अरे आपका दर्शन करने से जीव के सारे दुख, सारे कष्ट समाप्त हो जाते। मुझे दर्शन दिए बिना जा रहे हो प्रभु? नारद जी बोले मैं वहां गया, मैंने पूछा देवी आप कौन हो? तो सज्जनों, वो कहती हैं अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। अहम भक्ति, बोले मैं भक्ति महारानी हूं। अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मतो, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य इनका नाम है। कलयुग के प्रभाव से ये जर्जर माने वृद्ध हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। द्रविण देश बंगाल भूमि में मेरा जन्म हुआ। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में जाकर मैं बड़ी हुई, मेरी वृद्धि हुई। क्रचित क्रचिन महाराष्ट्रे गुरुजरे जिनताम गता, महाराष्ट्र में गई मैं और थोड़ी बढ़ी, और धीरे धीरे कर कर जैसी मैं गुजरात पहुंची, वहां जाकर तुम एकदम बूढ़ी हो गई, जीर्ण शीर्ण हो गई। और महाराज उस समय गुजरात में इतनी सी भक्ति नहीं थी, और आज देखो भक्ति के नाम में गुजरात सब प्रथम आता है, बड़े बड़े संत हुए। तो सज्जनों, बोले मैं कलयुग के प्रभाव से वृद्ध हो गई हूं। वृंदावनस्य शनियोगात् पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। ले वृंदावन आने से मैं युवा तो हो गई, तरुणी मैं एकदम सही हो गई, पर क्या करूं, मेरे पुत्र अभी वृद्ध ही वृद्ध है, इनमें कोई असर नहीं आया है। यहां तो उल्टा हो रहा है। अरे माता को जहां वृद्ध होना चाहिए वो माता युवा है, बच्चों को यहाँ युवा होना चाहिए वहां बच्चे वृद्ध हैं। महाराज कुछ करो ना। सज्जनों, नारद जी महाराज भक्ति महारानी को कहते देवी चिंता मत करो, कुछ व्यवस्था करता हूं। ज्ञान वैराग्य को गीता उपनिषद वेद वेदांत सब सुना डाले, उबासी ले थोड़े से सो जाए, कुछ ध्यान ही ना आए। अंत में बड़े दुखी
इतने में ही आकाशवाणी होती, अरे ओ नारद, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई, श्रीमद् भागवता लापा सतु गीत सुखादिवी। अरे नारद, सत्संग करो, सत्कर्म करो। और भैया सत्कर्म क्या होता है? अच्छा कर्म करना ही सत्कर्म होता है। कथा भागवत मंदिर देवालय जाना ही सत्कर्म होता है। और सब होते हैं छोटे मोटे सत्कर्म, पर भगवान की कथा सुनना और भगवान की भक्ति करना ये तुम्हारा सबसे बड़ा सत्कर्म है। नारद जी कहते हैं, बोले मैं आपके पास आया हूं, मुझे बताओ सत्कर्म क्या होता है। वेदांत की जैसी सारी बातें बताई। सनत कुमार कहते हैं, बोले मतलब ज्ञान वैराग्य का आपको जो उनका जर्जर रोग है, वृद्ध रोग है, वो खत्म करना है ना। इसके लिए मात्र एक ही साधन है, इसके लिए मात्र एक ही उपाय है। बोले क्या? बोले केवल श्रीमद् भागवत कथा, भागवत करवाओ। बोले चलो महाराज सुना के आओ, चलो वृंदावन। बोले वृंदावन नहीं चलेंगे। बोले क्यों नहीं चलोगे? बोले जो एक बार वृंदावन चला जाता है ना, वो फिर कन्हैया का दीवाना हो जाता है, फिर उससे कुछ ध्यान नहीं रहता है। और भैया ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो एक बार वृंदावन चला गया ना, उसका मन तो फिर वैरागी हो जाता है। उसका मन रागी नहीं वैरागी हो गया और भगवान के चरणों में रह गया। इसलिए कहते क्या, वो मेरा मन वैरागी हो गया। कहा? बोले वृंदावन की गलियों में। अब भैया देखो, मन भी जब वैरागी होगा जब भक्त नाच कर दिखाएंगे। बैठे बैठे कुछ नहीं होता है, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। बोले राधे 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 राधे। नृत्य करते हुए, नाचते हुए, क्योंकि ठाकुर जी उन्हीं भक्तों पर जल्दी प्रसन्न होते जो नाचता। उठाइए बोरे बोरे हाथ, जय हो राधे जय हो। मेरा मन बैरागी हो गया, मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। ओ वृंदावन की गलियों में, मथुरा जी की गलियों में। ओ वृंदावन की गलियों में, मथुरा जी की गलियों में। ओ मेरा मन बैरागी हो गया, मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। मेरा मन बैरागी हो गया वृंदावन की गलियों में। हो बोलिए बाकी बिहारी लाल की हो। सावन की मस्त बहारें, यहाँ रिमझिम पड़े फुहारे। 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 प्यारी सी धुन में खो गया, प्यारी सी धुन में खो गया वृंदावन की गलियों में।